हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स पे। आज हम देखेंगे अपना न्यू टॉपिक ऑन एंकर टैग्स। हम देखेंगे कि पेज लिंकिंग कितने टाइप की होती है, क्योंकि एंकर टैग से हम पेज को लिंक कर सकते हैं। तो पेज लिंकिंग होती है हमारे पास थ्री टाइप्स की। तो पहले एक्सटर्नल पेज लिंकिंग, अगर हमें किसी दूसरे पेज को लिंक करना हो अपने पेरेंट पेज में। फिर आता है हमारे पास इंटरनल पेज लिंकिंग, मतलब एक ही पेज में हमें सब टॉपिक्स को लिंक करना हो तो। और फिर आता है लास्ट में मेल टू लिंक, किसी को मेल भेजनी हो तो। और ये मेल जाएगी गाइस जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड जीमेल होगा या ईमेल होगा या रेडिफ मेल होगा, कुछ भी। तो देखते हैं वो अपना प्रैक्टिकल। मैंने यहाँ पे अपना वही सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लिया है और इसमें मैंने एक फ़ाइल बनाई है एंकर डॉट HTML नाम से। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एक्सटर्नल पेज लिंकिंग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक्सटर्नल के लिए जैसे मैं यहाँ पे पहले एक एंकर, इसको लिखने का तरीका है एंकर टैग ए, और ए को बंद कर देना है। और इसमें एक आता है हमारे पास एट्रीब्यूट, उसे कहते हैं HREF। HREF का फुल फॉर्म होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। इसमें हमें रेफरेंस पास करना होता है कि जिस पेज को हम लिंक कर रहे हैं अपने इस पेज में। तो फिलहाल के लिए मैं एक इसमें वही अपना जो हमने फाइल बनाई थी marq.html, उसी को लिंक कर लेता हूँ .html। तो हाँ, और गाइस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो फाइल भी इसी फोल्डर में पड़ी होनी चाहिए जिस फोल्डर में हमारी ये फाइल पड़ी है जिसमें अभी हम कोड कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमें किसी बाहर से फाइल ला रहे हैं तो उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरी दोनों फाइलें सेम ही फोल्डर में पड़ी हैं, तो मैं उसे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ गो टू मार्क्यू पेज। और एंकर की निशानी होती है कि वो ब्लू कलर का होता है और अंडरलाइन टेक्स्ट होता है। तो देखो, और उस पर माउस होवर करते ही हमारा कर्सर चेंज हो जाता है। तो देखते हैं ब्राउज़र में, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हो गो टू मार्क्यू पेज। जैसे ही मैं कर्सर लाता हूँ वो पॉइंटर हो जाता है, कर्सर एक हाथ का निशान बन जाता है, पॉइंट करता हुआ उंगली पॉइंटर बन जाता है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वो हमारा marq.html पेज खुल जाएगा। तो ये था एक्सटर्नल पेज लिंकिंग। अब मैं वापस उसी पेज पे चला जाता हूँ। अब मान लो कि हमें जो नया पेज हमारा खुल रहा है उसको दूसरे टैब में खोलना है, ब्राउज़र के न्यू टैब में। अभी तो हमने देखा कि वो सेम पेज सेम टैब में खुल रहा है इसी में, लेकिन हमें नए टैब में खोलना, तो हम क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, उसे कहते हैं टारगेट, वो पास कर दूंगा। और इसकी पहली वैल्यू होगी, अगर हमें न्यू टैब में खोलना तो हम लिखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक कि न्यू टैब में खुल जाए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर देखते हैं वो नए टैब में खुला है गाइस। ये देखिए न्यू टैब में खुली है वैल्यू। और अब इसका दूसरा हमारे पास वैल्यू होती है जो डिफ़ॉल्ट होती है सेल्फ, अंडरस्कोर सेल्फ मीन्स कि उसी पेज में खुले जिसमें अभी हम हैं। तो वो तो डिफ़ॉल्ट है, उसी में खुला है। और एक होती है टॉप और एक होती है पेरेंट, लेकिन वो अभी आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि हम जब आई फ्रेम्स करेंगे तब हमें उसका पता चलेगा। तब हम बताते हैं कि हमें टॉप की आई फ्रेम में खोलना है या उसकी पेरेंट आई फ्रेम में खोलना है, तो उन्हें हम तब देखेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं इसका टारगेट जो अंडरस्कोर सेल्फ ही रहने देता हूँ। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल पेज लिंकिंग। अब हम देखते हैं इंटरनल पेज लिंकिंग है। तो मैं इस एक्सटर्नल वाले को उड़ा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम देखेंगे गाइस इंटरनल पेज लिंकिंग। तो उसके लिए मुझे एंकर टैग लेना होगा और उसमें एक हैश करके कोई भी नेम देना होगा जिसे हम आगे यूज़ करेंगे, लेकिन हैश लगाना नहीं भूलना है गाइस। वो होगी हमारी आईडी जिसे हम कनेक्ट करवाएंगे लास्ट में अपने इस एंकर के साथ। तो मैं यहाँ पे देता हूँ para1 और इसको मैं नाम देता हूँ गो टू पैराग्राफ 1 या 1। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी टैग और यहाँ पे लॉरा 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ देता हूँ। फिर गो टू पैरा, इसे 2 कर देते हैं क्योंकि पहले पैराग्राफ पे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे। तो इसे मैं para2 और यहाँ पे एक दूसरा पैराग्राफ देता हूँ जिसमें अब अगर हमें इस पैराग्राफ के आसपास जाना है तो इससे पहले मुझे एक एंकर टैग लिखना पड़ेगा जिसमें मुझे HREF को हटा के नेम देना पड़ेगा, नेम इज इक्वल टू। और अब हम वो नेम यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर एंकर टैग में दिया था, तो दिया था para2। अब हम इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे और पी टैग को मैं यहाँ पे लॉरन, यहाँ पे भी 200 वर्ड्स का पैराग्राफ देता हूँ और
एक और ले लेता हूँ मैं एंकर टैग, जिसमें हम कॉल करेंगे अपने 3 को। तो यहाँ पे नेम देता हूँ पैरा 3 एंड यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ ले लूँगा 200 वर्ड्स का ही। अब मुझे ये ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा पैरा 3, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक टैग दे दूँगा एक, और यहाँ पे एंकर टैग href में हैश पैरा 3 जिस पे हमें जाना है। तो यहाँ पे लिख दूँगा गो टू पैराग्राफ 3। अब देखते हैं गाइस इसका आउटपुट। तो ये देखिए गाइस ये आ गया हमारे पास गो टू पैरा 2। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। एक्चुअली वो स्क्रॉल हुआ नहीं क्योंकि दूसरा पैराग्राफ हमारा यहीं पे आ रहा है। मैं 3 पे करता हूँ तो देखिए गाइस वो थोड़ा सा स्क्रॉल हुआ है यहाँ पे इसको मैं और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें 200 वर्ड्स और लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 200 वर्ड्स और लिख देता हूँ और इस पे मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ। इससे पहले H3 में ये है पैराग्राफ 2 और इसी के साथ मैं 2 को थोड़ा सा और बड़ा कर लूँगा 200 एंड यहाँ पे मैं एक और हेडिंग दे दूँगा पैराग्राफ 3 की H3 पैराग्राफ 3। अब देखते हैं आउटपुट। ये देखिए गाइस ये आ गया, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये आ गया पैराग्राफ 2 3। अब हमें जाना है 2 पे, तो 2 पे क्लिक करूँगा। अभी गया नहीं क्योंकि थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ इसे। तो मैंने इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। अब देखते हैं, मैंने रिफ्रेश किया इसे। मैं इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब ये देखिए, अब देखिए ये 2 पे जाना चाहिए। पैराग्राफ 2 पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे हमने इसे आईडी पास की थी पैरा 2। ओहो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, PE लिखा है मैंने, तो मैं उसे PA कर देता हूँ। सो यहाँ पे PA कर दिया। अब चेक करते हैं, ऐसे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखते हैं, मैं गो टू पैरा 2 तो 2 पे आ गया स्क्रॉल होके। ये देखिए गाइस यहाँ पे ये टॉप में आ रहा है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट जूम आउट कर देता हूँ। तो गो टू पैरा 2 ये देखिए 2 पे आ गया। मैं 3 करता हूँ तो 3 पे आ जाएगा, ये 3 पे आ गया। ये देखिए इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। अब ये 3 वाला भी चेक करते हैं। ये देखिए गाइस ये 3 पे भी आ रहा है और 2 पे चेक करते हैं। तो ये देखिए गाइस ये 2 पे भी आ रहा है। 2 अभी काफ़ी ऊपर चला गया इसलिए। तो ये थी हमारी इंटरनल पेज लिंकिंग। अब हमें करना है अपना मेल टू फंक्शन। तो मैं ये सारा का सारा डिलीट करके यहाँ पे लिखूँगा अपना मेल टू फंक्शन, मेल टू लिंक, यानी कि मेल टू लिंक। तो इसके लिए हमें वही एंकर टैग और href में हमें देना पड़ेगा मेल टू और डबल कॉलन, और फिर मैं यहाँ पे कोई मेल दे दूँगा। जैसे ये देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई मेल दे देता हूँ webho@gmail.com। तो इस मेल पे मेल हमें क्या भेजनी है वो लिखना है। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दूंगा। इसके बाद हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, जो मेल में सब्जेक्ट होता है, इज इक्वल टू सब्जेक्ट में डाल दूंगा हेलो वैभव। अब देखते हैं गाइस करके। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मेल टू वैभव। चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो गाइस जो हमारी डिफ़ॉल्ट होगी, अभी मेरे मेल में खुल रही है क्योंकि मैंने इसे बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर मेल में कर रखा है अपने सिस्टम का डिफ़ॉल्ट मेल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आपने अगर क्रोम पे की होगी, जीमेल पे की होगी तो वहाँ खुल जाएगा। ठीक है, ये था मेल टू लिंक। अगर हमें किसी को भी मेल भेजनी हो तो सीधा कंपोज वाला पेज खुलेगा। अभी मेरा नेटवर्क कनेक्शन है नहीं इनेबल। ठीक है गाइस, तो आप इसे ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे गाइस हमारी जो है मेल लिंकिंग और इंटरनल पेज लिंकिंग एंड एक्सटर्नल पेज लिंकिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये था हमारा एंकर टैग। सो गाइस होप सो कि आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस। सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएँ।